पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हठधर्मी पे उतरी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कह रहे हैं उन्हीं का मुंह काला होगा, बहुत कुछ एक दूसरे को कहा जा रहा है, लेकिन इसमें आवाम बेचारे क्या करें, उनके तो मसाइल वहीं के वहीं हैं। जी देखिए बीबी, आपने अपने बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी वाज़ेह तौर पे पूरी तारीख बयान कर दी है कि क्या हुआ और कैसे होता रहा और कितनी मनफी सियासत ने इस शहर को, इस सूबे को अपनी लिपेट में रखा और इसकी धमक पूरे पाकिस्तान में महसूस की जाती रही। शहर के शहर 71 में और 72 में इस लसानियत की बुनियाद पर उठे और इतनी बड़ी पैमाने पे जो आबादी का इनखला हुआ वो सब आपके सामने है और इसका पूरा बोझ इस शहर ने उठाया। उसके बावजूद सूरत हाल ये बनी कि इसके साथ जो आपने बता दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करता। मैं अब आपको एक अहम बात बताता हूँ जिसके असरात गुज़िश्ता 4-5 बरस से बराह रास्त पड़ रहे हैं और इस तरफ तवज्जो ही किसी की नहीं है, और वो है मर्दमशुमारी के में इतना बड़ा सेटबैक के लोगों को गिनना भी गवारा नहीं किया इस शहर के अंदर। इतना बड़ा जुल्म, और ये जुल्म वो है जो मुसलसल चलता रहेगा। इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, इस पूरे सूबे को उठाना पड़ा है कि आप आबादी 1.5 करोड़ आबादी लाख भी कुछ समझ में आता है, वो भी नहीं होता यहाँ तो 1.5। अच्छा, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि ये इदारा शुमारियात जो सेंसस कराते हैं इसके अंदर नाहल लोग बैठे हैं या नाहल लोग हैं या इनमें कैपेसिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, कतई तौर पे नहीं। ये सेंसस हमेशा से इसके अंदर 10%, 20% तक जो है वो 15% तक हमेशा काउंटिंग गलत की जाती रही, लेकिन इस दफा तो हैरत ये थी कि आपने 50% आबादी को माइनस कर दिया। फिर अच्छा, उसके असरात हर जगह पड़े हैं। इस शहर को 13 बरस में जिस तरीके से तबाह और बर्बाद किया गया, ये भी बाई डिजाइन है। ये इसको भी मैं नाअहली में तस्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने तो हर सतह के ऊपर ये सारे डिपार्टमेंट चलाए हैं, हमने तो देखा है ना, ऐसा नहीं होता है। और अब अच्छा, इस 13 बरस में आप लोग भी थे शामिल पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन उस पर बाद में बात करूंगी। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, ना ही होगा कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, सब आप जरा दोबारा सुनिए, फिर ये बात जरूर आपसे करूंगी कि लिसानियत का इल्जाम आप लोगों पर क्यों लग रहा है, जरा सुनवाइएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जी, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस में बात की। सब क्यों लगता है आप लोगों पर ये लसानियत का इल्जाम? देखिए, पत्ता 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 बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने। ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि लसानियत का इल्जाम MQM के ऊपर, तो लसानियत का इल्जाम पंजाब के ऊपर नहीं है, वहाँ की लीडरशिप पे नहीं है। वहाँ पे तो बाकायदा इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़े गए। क्या सिंध के अंदर लसानियत नहीं है? ये सिंधु देश और जे सिंध की जो मामलात है वो क्या है? क्या बलूचिस्तान के अंदर नेशनलिज्म नहीं है? क्या नेशनलिज्म तो खैर अलग चीज है, लसानियत एब्सोल्युटली लसानियत। ये नहीं मालूम कि कौमी जबान के लिए बड़े बड़े रहनुमा जो थे उन्होंने रोजा रखा हुआ था कि हमने ये जबान नहीं बोलनी है। तो भाई आप नहीं बोले तो ये तो बात ये है कि आपको मलाइन करना है। आपको हर कदम के ऊपर आपको जब हुकूक गज़ब की जाते हैं ना, तो फिर उसकी कोई रीजन बनाई जाती है, तो रीजन तो कुछ भी नहीं बनी। बात यह है कि हमने भी तो हुक्मरानी की, हमने कौन सा सियासत में लसानी बुनियादों के ऊपर हमने कोई फैसले किए हैं? पूरा सूबे सिंध, हम सूबाई हुकूमत में थे, पूरे सूबे के हम किसी रंग नस्ल और तफरीक और अच्छा अब ये जो बल्दियाती निज़ाम है, जब इस किस्म के बयान देखिए, जब सियासी बड़े रहनुमा जब अपने अल्फाजों को बड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए, जरा सी भी गर्म मिजाजी जो है वो हर चीज तबाह कर देती है। इस किस्म के बयानात को बड़ा एहतियात के साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एहतियात के साथ बयानात देने चाहिए, ये बड़ा सही तरीका होता है।
लेकिन ये जो एक जंग चल रही है ये भी नहीं होनी चाहिए, अल्फाज की जंग से भी आगे बढ़ के काम की तरफ आना होगा। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीएसपी से, शब्बीर कायम खानी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। बात ये की जा रही है कि जी ये कभी कहा जा रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है उन्हीं का मुंह काला होगा, कभी ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द जमात है, कभी ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जमातें जो हैं सिर्फ लसानियत को फ़रोग दे रही हैं। आखिर ये बातें क्यों की जा रही हैं? क्या वाकई इस तरह का कोई इंप्रेशन दिया जा रहा है जमातों की जानिब से? तो शब्बीर कायम खानी साहब ज़रा आप मुझे बताइए कि पीएसपी किस तरह ले रही है इस तमाम तर चीज़ों को, और आप लोग सब मिल के कब इस पर कोई इकदाम उठाएंगे? खास तौर पर आप लोगों का इस वक्त मिलना बड़ा ज़रूरी है अपोजिशन का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो तरमीमी बिल 2021 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालात में पास किया है सिंध असेंबली में, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी बल्कि सिंध में जो शहरी और दही तफरीक को और परवान चढ़ाने की कोशिश की है। एक तवील अरसे से ये चीजें चलती रही हैं सिंध के अंदर, वो चलते रही हैं, उसकी बेस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो थोड़ी तफसीली बात करूंगा इसलिए कि आप उठा के देख लें कि 1972-73 में जब लसानी बिल पास किया था सिटीजन, उसके बाद से ये तफरीक शुरू हुई थी। उसके बाद में फिर इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोटा सिस्टम लगा दिया 10 साल के लिए, जो आज 50 साल होने के बावजूद भी खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है। तो ये तमाम बीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही बोए हुए हैं, वरना ये सिंध जो सूफियों की, औलियाओं की धरती है, ये अमन और प्यार की धरती है, यहाँ पर सब लोग बड़े आराम से भाइयों की तरह रह रहे थे और रह रहे हैं। नहीं, ये कब हुआ था? ये 2013 से पहले तो ये अमन और शांति की धरती नहीं थी। यहाँ पे जिस तरह की बदअमनी थी वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम से ही मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आपको कोट की ना, सन मैंने आपको कोट की 1972 में, 1973 में जब बिल पास किया गया लसानी बिल, उसके नफरतें जन्म लेने लगी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट गोस टू मिस्टर मुस्तफा कमाल, इसलिए अपनी पार्टी के चेयरमैन का नाम ले रहा हूँ कि उन्होंने इसको खत्म किया, इस डिवाइड को। हमने अल्लाह का शुक्र है कि हमने, जो आप सही कह रही हैं कि जो कराची में कत्ल करतो गारतगिरी होती थी, मुसलमान के गले काट रहा था, ये काम बेहतर थोड़ी था। ये हमने इस काम को खत्म किया। जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये क्रेडिट जाता है तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के सदर और हम सबको जाता है, इसलिए कि हमने अमन कायम करने में अच्छी कुर्बानियां दी। बल्कि हमारे सर, आप लोगों ने क्या कुर्बानियां दी? आप लोग तो चले गए थे, जब अमन कायम हो गया तो आप लोग आए और आपने कहा कि अब हम एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अपने पीएसपी बनाने का ऐलान किया। खैर, ये अलग बहस है, मैं इसमें जाना नहीं चाहती। मेरा सवाल आपसे ये कि पिछले दिनों एक एपीसी हुई थी, तमाम जमातें उसमें शरीक थी, पीएसपी क्यों नहीं थी? अच्छा, मैं उसमें यही कह रहा था, देखो पाकिस्तान जमीन पार्टी तो एक तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काले करतूतों की निशानदेही करती चली आई है, चाहे वो मीडिया टॉक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हम लोग एहतजाज भी करते हैं, सेंसस के हवाले से भी हमने एक बड़ी रैली निकाली और ये खदशात का इज़हार करते रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हटदर्मी पे उतरी हुई है। अच्छा, आप देखेंगे इस सिंध में रहने वाली तमाम सियासी जमातें, चाहे वो एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, जेयूआई हो और पाकिस्तान जमीन। सर, वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ।